जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। बाबा नीम करोली जी की महिमा अपरंपार है। क्षण भर में हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती हैं और हमारे हर संकट से हमें उबार लेते हैं। मेरा नाम सुहानी भारद्वाज है और आज मैं आप सभी के सामने नीम करोली बाबा जी के ऐसे 2 प्रसंग रखने वाली हूँ जिनको सुनने के बाद आपकी भक्ति 2 गुनी बढ़ जाएगी। कुछ मैसेजेस और ईमेल हमें प्राप्त होते रहते हैं भक्तों द्वारा और उनमें से कई भक्त हमें बहुत सारे अनुभव लेके भेजते हैं। उनमें से आज मैं 2 आपको ऐसी घटनाएं सुनाने वाली हूँ जिनको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखों से आंसू आ जाएंगे कि क्या बाबा जी ऐसा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो अनुभव प्राप्त हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, यह काफ़ी अद्भुत अनुभव है। हमें लिख के भेजा है कंचन शर्मा जी ने। उन्होंने लिखा है कि मेरा नाम कंचन शर्मा है और मैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मंडी से बिलोंग करती हूँ, लेकिन अभी मैं शिमला में रहती हूँ और मेरी 4 साल की बेटी है और 10 साल का बेटा है। हनुमान जी से रिलेटेड बहुत से अनुभव हैं, लेकिन आज मैं पूज्य नीम करोली बाबा जी से जुड़ा एक बहुत ही अद्भुत अनुभव आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ। अभी 2 दिन पहले की ही बात है। मैं और मेरी बेटी फेसबुक पे एक फ़ोटो देख रहे थे। उसमें नीम करोली बाबा जी ने एक एप्पल अपने हाथ में पकड़ रखा था। मेरी बेटी ने कहा, मम्मी बाबा ने एप्पल पकड़ा है। तो मैंने कहा, हाँ तुम्हें खाना है क्या? उसने बोला, हाँ खाना है। मैंने बोला तो बाबा से मांग ले कि मुझे एप्पल दे दो, और उसने मेरे कहे अनुसार बाबा से कहा कि मुझे एप्पल दे दो। लेकिन मेरे ध्यान से यह बात निकल गई। उसने मुझसे सुबह फिर से पूछा कि मम्मी बाबा ने तो मुझे एप्पल दिया ही नहीं। मैंने उसे ऐसे ही बोला कि चिंता मत करो, दे देंगे। फिर दोपहर को मेरे रूम के बाहर से किसी बाबा की आवाज़ आई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सच में वहाँ पर एक बाबा जी खड़े थे। तो मैंने अपनी बेटी को कुछ पैसे दिए कि बाबा जी को जाकर दे दो। उसने जैसे ही बाबा जी को पैसे दिए, बाबा ने एक एप्पल निकाला और उसको दे दिया। जैसे ही मैंने देखा तो मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जैसे तैसे मैंने खुद को कंट्रोल किया। फिर बाबा को मैंने चाय पानी पिलाया। उसके बाद बाबा ने मुझसे पूछा कि तुझे क्या चाहिए बेटा? मैं तो काँप रही थी, सोच रही थी कि क्या मांगूं। वैसे ही रोते रोते मैंने कहा कि बाबा मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। बाबा ने कहा कि जा, लग जाएगी, यह मेरा आशीर्वाद है तुझे, और अगले साल मैं तुझसे एक कंबल मांगने आऊँगा। देखिए, अभी यह कहानी पढ़ते ही मेरी रोंगटे खड़े हो गए हैं। जैसे ही बाबा ने कंबल की बात कही, मेरा मन इतना खुश हुआ और उनसे कहा कि बाबा आप पक्का आइएगा, मैं ज़रूर आपको कंबल दूंगी। और इसके बाद अपना हाथ मेरे बच्चों और मेरे ऊपर रखा और चले गए। मैंने अपनी बेटी को बोला कि देख, तुमने बाबा से एप्पल मांगा था ना, और उन्होंने तुम्हें स्वयं आकर दिया। बाबा का शुक्रिया करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय नीम करोली बाबा जी। तो जो यह पहला अनुभव था, ये काफ़ी अद्भुत था। अद्भुत ऐसा अनुभव मैंने ज़िंदगी में अपने पहली बार देखा है। छोटी से छोटी बात बाबा नीम करोली जी हमारी सुन लेते हैं। अगर हम उनसे कोई भी मनोकामना मांगते हैं तो बाबा जी ज़रूर सुनते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरा अनुभव बताते हैं। यह दूसरे भक्त का अनुभव है, ध्यान से सुनिए। हमें लिखा है शिवांगी जी ने। मेरा नाम शिवांगी है और मैं गुजरात के राजकोट से हूँ। मैं आपको हनुमान जी और नीम करोली बाबा के चमत्कार बताना चाहती हूँ कि कैसे पूज्य नीम करोली बाबा जी ने मेरी मदद की। मेरा यह अनुभव अद्भुत चमत्कार है। मुझे बताते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा रिजल्ट आने वाला था। मेरा 1 ईयर का बैक लगा हुआ था। मैं फेल हो गई थी और फर्स्ट ईयर में ही मुझे बैक लगा। फिर मैंने सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम दी और फिर रिज़ल्ट आने वाला था। मैंने फर्स्ट ईयर में बहुत उम्मीद लगा रखी थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, और मैं बहुत निराश हो गई थी। मैंने हनुमान जी की पूजा की और उनसे प्रार्थना की कि इस साल हनुमान जी के जन्मोत्सव पर मैंने संकल्प लिया कि मैं रिज़ल्ट में पास हो जाऊं। मेरा संकल्प का 4था दिन था और मेरा रिज़ल्ट आया और मैं फिर से फेल हो गई थी। मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी।
क्योंकि जो बेईमानी से पेपर लिखते थे वह सब पास हो गए और मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया था, फिर भी मैं फ़ेल हो गई। फिर 4 दिन बाद मुझे पूज्य नीम करोली बाबा से जुड़ी एक पोस्ट मिली। मैंने तो उनको कभी देखा भी नहीं था और ना ही मैं उनके बारे में कुछ जानती थी कि वह कौन है। उस पोस्ट में लिखा था कि तुम मेरे होते हुए क्यों चिंता कर रहे हो, हमने तुझको ढूंढा है तो तू बस राम नाम ले। मैंने हनुमान जी की भक्ति और राम नाम का जाप करना शुरू कर दिया। मैं राम नाम लिखने भी लगी और आप मानोगे नहीं, मुझे हनुमान जी ने सपने में दर्शन दिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि नीम करोली बाबा जी ने मेरी मदद की। प्रभु का नाम लेके मैंने रिसाइनमेंट का फॉर्म भरा। वो फॉर्म मैंने ट्यूसडे यानी मंगलवार को भरा था। मेरे हनुमान चालीसा का संकल्प का चौथा दिन था और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि उसमें बहुत कम लोग पास होते हैं। और बाबा का फिर से मैसेज आया कि तुम जय श्री राम बोलकर फ़ोन करो, खुशखबरी मिल जाएगी। मेरी फ्रेंड का सामने से फ़ोन आया क्योंकि मैं फ़ोन करने से डर रही थी, पर जब बाबा साथ हैं, राम जी साथ हैं, क्यों डरूं, यह विचार आया। मेरी फ्रेंड ने कहा कि तुम पास हो गई हो, अब मुझे फिर से कोई एग्ज़ाम नहीं देनी पड़ेगी। प्रभु की कृपा से मैं पास हो गई और मैंने मेरे नीम करोली बाबा का चमत्कार जीवन में पहली बार अनुभव किया। मैंने राम नाम की शक्ति को अनुभव किया है। राम नाम ही सबसे बड़ा मंत्र है, बहुत चमत्कारी है। प्रभु की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो ये दोनों अनुभव काफ़ी चमत्कारी थे और काफ़ी अद्भुत थे, बहुत अद्भुत। इन चमत्कारों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि बाबा श्री नीम करोली साक्षात भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। जैसा कि पहले और दूसरे अनुभव में आपने देखा कि भक्तों ने लिखा भी है कि मैं बाबा नीम करोली को जानती भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर ऐसा चमत्कार किया। मैं धन्य हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है बाबा नीम करोली के लिए। तो देखा आपने, बाबा श्री नीम करोली जी की महिमा अपरंपार है। वह अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। तो जैसा कि वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपके साथ कुछ ऐसी जानकारी भी साझा करना चाहती हूँ। आज से हर वीडियो में मैं आप भक्तों से एक प्रश्न पूछूंगी हनुमान जी से रिलेटेड, और उसका सही उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और जिन लोगों का भी सही उत्तर होगा, अगले वीडियो में हम उनमें से 3 लोगों का नाम शॉर्ट आउट करेंगे। तो आज का प्रश्न है हनुमान जी से रिलेटेड कि जब हनुमान जी बाल अवस्था में थे, छोटे थे, तब किसने हनुमान जी के ऊपर वज्र से प्रहार किया था? इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगले वीडियो में जिन लोगों ने भी इस प्रश्न का सही उत्तर दिया होगा, उनके नाम मैं शॉर्ट आउट करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान जी।